दोस्तों, स्वागत है आपका मूवी ज्ञान चैनल में। आज जो मूवी मैं आपके लिए लेकर आया हूँ उसका नाम है हाउ इट्स एंड, जो कि 2018 में रिलीज हुई। इस मूवी में आप देखेंगे एक आदमी अपनी वाइफ की जान बचाने के लिए ऐसे मुश्किल हालातों से गुजरता है जिसके बारे में उसे अंदाजा भी नहीं है कि वहाँ आखिर हो क्या रहा है। ये कोई प्राकृतिक आपदा है या फिर कोई मैन मेड सिचुएशन है। मुझे उम्मीद है आपको ये मूवी पसंद आएगी, सो एंड तक बने रहें। मूवी की शुरुआत में हमें एक लड़का दिखाया जाता है जिसका नाम विल है। विल अपनी गर्लफ्रेंड सैम से शादी करना चाहता है और शादी करने के लिए वो उसके पिता से परमिशन भी लेना चाहता है। दोस्तों, सैम प्रेग्नेंट हो चुकी है, इसलिए विल और सैम जल्दी से जल्दी शादी करना चाहते हैं। लेकिन ये इतना भी आसान नहीं था, क्योंकि सैम के पिता एक रिटायर आर्मी ऑफिसर थे और बहुत ही स्ट्रिक्ट भी थे। फिर एक दिन सैम विल से कहती है कि तुम चिंता मत करो, तुम जाकर मेरे पिताजी से बात करो, मुझे विश्वास है वो मान जाएंगे। फिर सैम विल को एयरपोर्ट छोड़ने जाती है। फिर विल वहाँ से शिकागो के लिए फ्लाइट पकड़ता है। फिर जैसे ही वो सैम के पेरेंट्स के घर जाता है तो सैम की माँ उसका बहुत अच्छे से स्वागत करती है। लेकिन जैसे ही सैम के पिता टॉम वहाँ पर आते हैं तो विल का मूड खराब हो जाता है, क्योंकि वो उससे सवाल ही ऐसे पूछते हैं। विल को सैम के पिता और उनके सवाल पसंद नहीं आते। फिर रात के खाने के समय विल दोनों को बताता है कि वो सैम के लिए एक घर खरीदना चाहता है। लेकिन सैम के पापा कहते हैं कि मुझे पता है तुम हमारी बेटी को हमसे दूर रखना चाहते हो, लेकिन मैं ऐसा बिल्कुल नहीं होने दूंगा। इससे विल का मन खराब हो जाता है। फिर वो बताता है कि घर लेने का आइडिया उनकी बेटी का ही था, क्योंकि वो अपने पिता टॉम के साथ रहना नहीं चाहती थी। फिर विल टॉम से शादी के बारे में कोई बात नहीं करता और ना ही उन्हें ये बताता है कि उनकी बेटी प्रेग्नेंट है। फिर जैसे ही सुबह होती है विल सैम के पास वीडियो कॉल करती है, लेकिन विल के मूड को देखकर समझ जाती है कि रात को विल और उसके पापा के बीच बातचीत में जरूर कोई गड़बड़ हुई है। फिर वो विल को कहती है कि तुम चिंता मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तभी बातें करते करते विल को सैम के पास से कुछ अजीब सी आवाज सुनाई देती है। वो पूछता है ये कैसा शोर है, लेकिन सैम कहती है मुझे नहीं पता। तभी उनकी कॉल कट हो जाती है। फिर विल दोबारा ट्राई करता है, लेकिन पूरी रिंग जाने पर भी वो फोन नहीं उठाती। फिर वो जल्दी से एयरपोर्ट पहुंचता है ताकि जल्दी से जल्दी अपनी गर्लफ्रेंड के पास पहुंच सके। फिर एयरपोर्ट पहुंचकर उसे पता चलता है कि सभी फ्लाइट्स कैंसिल हो गई हैं। तभी टीवी में न्यूज आती है कि एक तेज भूकंप के कारण अमेरिका के पश्चिमी हिस्से में पूरी इलेक्ट्रिसिटी काट दी गई है और टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम भी खराब हो गया है। यह देखकर विल को कुछ भी समझ में नहीं आता कि आखिर चल क्या रहा है। अब वो कहीं जा तो सकता नहीं था, इसलिए वापस से वो अपार्टमेंट की ओर जाता है। लेकिन जब वो एयरपोर्ट से बाहर निकलता है तो उसे पता चलता है कि रास्ते में एक बहुत लंबा जाम लगा हुआ है। फिर वो एक कैब ड्राइवर से लिफ्ट लेता है और सैम के फादर के घर चला जाता है। वहां जाकर उसे पता चलता है कि सैम के पेरेंट्स पहले से ही जानते थे कि बाहर क्या हो रहा है और वो अपनी पैकिंग कर रहे थे। वे लोग चिंता में थे क्योंकि वो सैम से संपर्क नहीं कर पा रहे थे। फिर टॉम फैसला लेता है कि वो अपनी गाड़ी से ही सिएटल में अपनी बेटी से मिलने के लिए जाएगा और फ्लाइट शुरू होने का वेट नहीं करेगा। फिर वो विल से पूछता है क्या वो उसके साथ चलेगा। विल रेडी हो जाता है। उसके बाद वे लंबी सड़क यात्रा के लिए निकल पड़ते हैं। रास्ते में वे देखते हैं कि लोग शहर खाली करके जा रहे थे। फिर कुछ देर बाद वे एक गैस स्टेशन पर पहुंचते हैं जहां गाड़ियों की भीड़ लगी हुई थी और लोग खाने पीने के सामान के लिए परेशान थे और आपस में लड़ रहे थे। तभी गैस भरते समय कुछ गुंडे वहां पर आते हैं जो विल को डराकर पैसे मांगते हैं। तभी वहां पर टॉम आता है और कहता है कि कार की डिग्गी में बहुत सारे पैसे पड़े हैं। फिर वो डिग्गी में से गन निकालता है और उनको डराकर वहां से भगा देता है। फिर वे दोबारा अपनी यात्रा को जारी करते हैं। रास्ते में विल टॉम से पूछता है कि वो अपने साथ गन क्यों लेकर आया है। टॉम बताता है कि अगर उन लोगों ने हमारी गाड़ी छीन ली होती तो ये खेल यहीं पर खत्म हो जाता। ये गन हमारे बहुत काम आने वाली है। फिर कुछ दूर चलने के बाद उन्हें फिर से एक समस्या का सामना करना पड़ता है, क्योंकि आगे कुछ सिपाही गाड़ियों को चेक कर रहे थे। फिर वे उनकी गाड़ी को रोक लेते हैं और आगे जाने से मना करते हैं, क्योंकि आगे जाकर अगर वो किसी मुसीबत में पड़ गए तो वहां उनकी हेल्प के लिए कोई भी नहीं आने वाला। फिर टॉम बताता है कि मैं पहले मरीन में था और हर सिचुएशन से लड़ना जानता हूँ। हमारा आगे जाना जरूरी है। हमारे साथ जो भी होगा उसकी जिम्मेदारी हमारी होगी। फिर वे फौजी उनको आगे जाने देते हैं। इसके बाद वो पूरा दिन बिना रुके चलते रहते हैं और जब रात हो जाती है तो उन्हें एक पुलिस की कार रोक लेती है। जब विल नीचे उतरकर देखता है तो उस कार में से एक सिविलियन निकलता है और उस पर शॉटगन तान देता है। फिर टॉम उसको जल्दी से कार के अंदर बैठने को कहता है और कार को बैक करके उस आदमी को टक्कर मार देता है। फिर विल और टॉम अपनी कार को भगा कर ले जाते हैं। फिर वो पागल आदमी उनका पीछा करने लगता है और पीछे से उनकी कार को टक्कर भी मारता है। फिर टॉम विल को गन लेकर उसके टायर को शूट करने के लिए कहता है, लेकिन वो नहीं कर पाता। तभी उसकी कार एक खड़ी हुई कार में ठुक जाती है और मौके का फायदा उठाकर टॉम अपनी कार को भगा कर ले जाता है।
फिर आगे जाकर वो अपनी कार को दूसरे रास्ते पर मोड़ लेता है और लाइट्स ऑफ कर देता है। फिर वो पुलिस की गाड़ी उन्हें क्रॉस करके आगे निकल जाती है। फिर वहां से जाते समय अचानक से कुछ हिरण उनकी कार के आगे आ जाते हैं, जिनके चक्कर में उनकी कार का एक्सीडेंट हो जाता है। लेकिन तभी वहां पर वो पागल आदमी फिर से आ जाता है और विल को गन दिखाकर कार से बाहर निकलने के लिए कहता है। तभी टॉम पीछे से आता है और पत्थर से उस आदमी पर हमला करके उसे मार देता है। इस कार एक्सीडेंट की वजह से दोनों को ही चोट आई थी और अब उनकी कार भी खराब हो गई थी, इसलिए टॉम अपनी कार को पुलिस वाली कार के साथ बांधकर आगे ले जाने लगता है। अब चलते चलते सुबह हो जाती है और वो एक बस्ती में पहुंच जाते हैं। वहां वे एक मैकेनिक के पास जाते हैं। वहां उनको एक रिकी नाम की मैकेनिक मिलती है जो कार ठीक करने के बदले में बहुत सारे पैसे मांगती है। तभी विल और टॉम का ध्यान आकाश में उड़ रहे पंछियों पर जाता है जो कि झुंड बनाकर अजीब सी आकृतियों में उड़ रहे थे। ऐसा तभी होता है जब कोई बड़ी प्राकृतिक आपदा आने वाली हो। फिर रिकी बताती है कि मैंने कार ठीक कर दी है, लेकिन फिर भी आगे जाकर ये खराब हो सकती है। फिर टॉम रिकी से वहां टंगी हुई गन मांगता है और बदले में पैसे देने की बात करता है, लेकिन रिकी कहती है कि जब मैं कैलिफोर्निया जाऊंगी तो वो गन मेरे काम आएगी। फिर टॉम उसको अपने साथ चलने के लिए कहता है क्योंकि वो भी उसी तरफ जा रहे थे। लेकिन रिकी कहती है कि दो अजनबी लोग जो पता नहीं कहां से प्रकट हो गए, मैं उनके साथ सफर पर नहीं जा सकती। फिर टॉम उसको विश्वास दिलाता है कि तुम हमारे साथ सेफ रहोगी। मैं पश्चिम की तरफ इसलिए जा रहा हूँ क्योंकि मैं अपनी बेटी को ढूंढना चाहता हूँ। फिर वो मैकेनिक $2000 के बदले उनके साथ चलने के लिए तैयार हो जाती है ताकि अगर रास्ते में कार खराब हो गई तो वो उसे ठीक कर देगी। फिर वो अपने औजार और कुछ जरूरी सामान को डिग्गी में रखती है और तुरंत वहां से चलने के लिए कहती है। फिर वे वहां से निकल पड़ते हैं। फिर कुछ दूर चलने के बाद एक चौराहा आता है। टॉम रिकी से पूछता है कि हमें किस तरफ जाना है। फिर वो उन्हें लेफ्ट मुड़ने के लिए कहती है। फिर चलते चलते रात हो जाती है। तभी वो देखते हैं कि एक कार उनका पीछा कर रही है। फिर विल लाइट्स को ऑफ कर देता है और कार को साइड में लगा लेता है। फिर उस कार के आगे निकल जाने के बाद वो उस कार के पीछे ही अपनी कार लगा लेता है। फिर जब वो आगे का रास्ता देखने के लिए कंपास निकालता है तो देखता है कि उसकी सुई बहुत ही अजीब तरीके से घूम रही है, जैसे चुंबकीय क्षेत्र में कोई गड़बड़ी आ गई हो। तभी अचानक से सामने की तरफ से एक कार आती है जिनके कारण उनका एक्सीडेंट होते होते बच जाता है, लेकिन दूसरी कार पलट जाती है। फिर वे नीचे उतरकर उस कार को चेक करते हैं और पाते हैं कि दूसरी कार में कोई भी जिंदा नहीं बचा। तभी वहां एक और कार आती है। बिल और टॉम तो भागकर अपनी कार में बैठ जाते हैं, लेकिन रिकी वहीं पर छिप जाती है। फिर उस कार में से कुछ हथियारबंद लोग बाहर निकलते हैं। फिर टॉम अपनी कार को भगाकर वहां ले जाता है और रिकी के बैठते ही वे वहां से भाग जाते हैं। कुछ दूर जाकर उनकी कार का पेट्रोल खत्म हो जाता है। फिर वे सड़क किनारे कार रोककर उसमें पेट्रोल भरते हैं। तभी अचानक से मौसम खराब हो जाता है और तेज बिजलियां चमकने लगती है। फिर वे जल्दी से अपनी कार में बैठते हैं और अपनी कार को वहां से भगा कर ले जाते हैं। तभी वहां पर तेज बारिश शुरू हो जाती है, जिसके कारण उन्हें ड्राइव करने में मुश्किल होती है। फिर कुछ दूर जाकर उन्हें एक फ्लाईओवर नजर आता है और वे अपनी गाड़ी को उसके नीचे पार्क कर देते हैं। आज की ये रात वे वहीं पर बिताते हैं। फिर सुबह वे फिर से अपने रास्ते पर निकल पड़ते हैं। आज उनके सफर का तीसरा दिन था। कहीं भी ना तो कोई बिजली थी और ना ही कोई टेलीफोन सेवा थी। फिर आगे चलकर वे एक शहर में पहुंच जाते हैं, लेकिन शहर की एंट्रेंस पर उन्हें एक शेरिफ रोक लेता है। फिर विल बताता है कि शहर के अंदर मेरी एक दोस्त रहती है, मैं पहले भी उससे कई बार मिल चुका हूँ। मेरा यकीन मानिए हम यहाँ पर कुछ भी ऐसा नहीं करेंगे जिससे शहर का माहौल खराब हो। फिर शेरिफ अपने कुछ आदमियों को इन्हें उनकी दोस्त के पास छोड़कर आने को कहता है। फिर विल अपनी दोस्त के घर जाता है और सभी से उसकी इंट्रोडक्शन करवाता है। फिर रिकी अपनी कार की चेकिंग करती है और टॉम बोतलों में पानी भरता है। तभी विल अपना हुलिया सुधारता है और वो अपनी दोस्त से बात करता है, लेकिन उसकी दोस्त के तो अपने ही दुख थे। फिर विल उसे अपने साथ चलने के लिए कहता है, लेकिन वो मना कर देती है। फिर वे तीनों अगेन अपने सफर पर निकल पड़ते हैं और आगे जाकर उन्हें एक वाटर पार्क मिलता है। स्विमिंग पूल देखते ही रिकी से रहा नहीं जाता, इसलिए वो अपने कपड़े उतारकर उसमें छलांग लगा देती है, लेकिन पानी इतना गर्म था कि वो साथ की साथ ही बाहर आ जाती है। ये देखकर उन दोनों की हंसी छूट जाती है। फिर वहां से निकलने से पहले वे अपने लिए कुछ जरूरी सामान इकट्ठा करते हैं। टॉम कहता है हमारे पास कैश खत्म हो गया है, अगर कैश मिले तो ध्यान रखना। तभी रिकी गाड़ियों में से पेट्रोल निकालकर 2 गैलन भर लेती है और वेंडिंग मशीन में से कुछ खाने का सामान भी निकाल लेती है। अब चलते चलते रात हो जाती है। आगे चलकर विल को एक खंबे पर बिजली की स्पार्किंग नजर आती है। फिर वो अपने साथियों को जगाता है और अपने अपने फोन चेक करने के लिए कहता है, लेकिन फोन काम नहीं कर रहे थे। तभी टॉम के मोबाइल में उसकी बेटी का एक वॉइस नोट आता है जो कि 2 दिन पुराना था। वो कहती है पापा मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ,
बस वॉइस नोट में इतना ही था। फिर आगे चलकर उनको बहुत सारे गांव के लोग अपनी ही तरफ आते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन वे शांतिपूर्ण ढंग से बस आगे ही बढ़े जा रहे थे। फिर जब वे और आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं जंगल में आग लगी हुई थी। फिर रिकी उन्हें वापस चलने के लिए कहती है, लेकिन विल आगे बढ़ता रहता है। आगे चलकर उन्हें एक औरत मिलती है जो उनसे हेल्प मांगती है। उस औरत की कार का टायर फट चुका था। फिर वे तीनों ही उसकी हेल्प करने के लिए नीचे उतरते हैं, लेकिन तभी कुछ गुंडे उनको गन पॉइंट पर ले लेते हैं क्योंकि ये एक ट्रैप था। फिर विल उनसे गन छीनने की कोशिश करता है, लेकिन नाकामयाब रहता है। फिर वो उसकी कार से पेट्रोल सहित सारा सामान चुरा लेते हैं। विल कहता है प्लीज कम से कम 1 गैलन तो छोड़ दो, लेकिन वो उसकी कोई भी बात नहीं मानते। फिर वे दोनों अपनी गाड़ी में बैठते हैं और वहां से चले जाते हैं। वे उस औरत को भी वहीं पर छोड़ जाते हैं। फिर विल उस औरत को अपने साथ चलने के लिए कहता है, लेकिन वो कहती है नहीं, मेरा पति कार में है और मैं उसे छोड़कर नहीं जाऊंगी। फिर वे तीनों उसे वहीं पर छोड़कर चले जाते हैं। अब वे उन चोरों को पकड़ने का प्लान बनाते हैं, क्योंकि जो सामान उन्होंने चुराया था उसके बिना वैसे भी वे ज्यादा देर तक सरवाइव नहीं कर सकते थे। फिर वे उन चोरों की कार के पास पहुंच जाते हैं। टॉम रिकी को गन देता है और टायर शूट करने के लिए कहता है। फिर रिकी उस कार के टायर को शूट कर देती है और वो गाड़ी पलट जाती है। फिर वो भाग कर जाते हैं और उस कार में से पेट्रोल के गैलन उठा लेते हैं, लेकिन तभी उस कार में विस्फोट हो जाता है। फिर रिकी अपने आप को ही कोसने लगती है, क्योंकि उसका मानना था कि ये सब उसी के कारण हुआ है। फिर विल उसको समझाता है कि अगर वो ऐसा नहीं करती तो शायद अब तक हम मर चुके होते। फिर वे उसे शांत होने के लिए थोड़ा समय देते हैं और वो उनसे थोड़ी दूर जाकर बैठ जाती है। फिर टॉम और विल की भी आंख लग जाती है। फिर थोड़ी देर बाद जब विल उठता है तो बाहर जाकर देखता है रिकी कहाँ है। फिर वो आसपास के इलाके में उसे ढूंढता है और आवाज देता है, लेकिन वो उसे कहीं नहीं मिलती। फिर वो ये बात टॉम को बताता है कि रिकी चली गई है। टॉम कहता है कि हमें उसे अपने साथ लाना ही नहीं चाहिए था। फिर वे दोनों आगे के सफर के लिए निकल जाते हैं। अब टॉम की हालत धीरे धीरे खराब हो रही थी, क्योंकि उसकी पसलियों में चोट लगी थी। फिर विल की नजर एक ट्रेन पर जाती है जिसका एक्सीडेंट हो गया था। फिर विल अपनी कार को रोककर वहां पर जाता है और पेट्रोल के 2 कैन ढूंढ कर लाता है। फिर जब वो अपनी गाड़ी के पास आता है तो देखता है कि टॉम की हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो गई है। उसको सांस लेने में भी दिक्कत हो रही है। अब टॉम पहले फौजी था, इसलिए उसे पता था कि ऐसी दुविधा में क्या करना चाहिए। फिर वो विल की हेल्प से अपनी छाती में से रुकी हुई हवा बाहर निकालता है, जिसके कारण उसे थोड़ा आराम मिलता है। फिर विल उसे अपनी कार में बिठा देता है और वहां से आगे के लिए निकल जाता है। रास्ते में टॉम विल से वादा करने को कहता है कि वो उसकी बेटी का ख्याल रखेगा, क्योंकि टॉम को अंदाजा हो गया था कि अब वो कुछ पल का मेहमान है। टॉम को यह भी पता था कि उसकी बेटी प्रेग्नेंट है, इसलिए वो विल को कहता है कि मुझे पता है तुम एक अच्छे पिता भी बनोगे। टॉम की बातें सुनकर विल इमोशनल हो जाता है। अब चलते चलते रात हो जाती है। फिर आगे जाकर वे एक पुल पर पहुंच जाते हैं। विल को अंदाजा हो जाता है कि वो फिर से किसी मुसीबत में फंसने वाला है, लेकिन तभी वो देखता है कि आगे रास्ते में कुछ गुंडे खड़े हैं जिनके पास हथियार भी हैं। तभी विल अपनी कार से बाहर आता है और कहता है कि प्लीज हमें आगे जाने दो, मेरा दोस्त बहुत बीमार है, उसको इलाज की जरूरत है। फिर उनमें से एक गुंडा कहता है कि अपने दोस्त को लेकर यहाँ आओ, हम तुम्हारी हेल्प करेंगे। लेकिन विल को उनकी बात पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं था। फिर वो अपनी कार में बैठते ही अपनी कार को बैक भगा लेता है। फिर वो गुंडे उसका पीछा करते हैं। विल कार की ब्रेक लगाता है और एक बाइकर को वहीं पर निपटा देता है। फिर वो दूसरे बाइकर को भी ठिकाने लगा देता है। तभी वहां सामने से गाड़ी में और गुंडे आ जाते हैं। फिर विल अपनी कार को टर्न करता है और वापस उसी रास्ते जाने की कोशिश करता है, लेकिन वहां से भी गुंडों की कार आ रही थी। अब वे दोनों तरफ से फंस चुके थे। फिर टॉम कहता है गाड़ी भगाते रहो, और वो सामने से आती हुई कार के टायर में गोली मार देता है, जिससे उस कार का एक्सीडेंट हो जाता है और वो सेफली वहां से निकल जाते हैं। वहां से निकलकर विल बहुत खुश होता है, लेकिन वो पीछे मुड़कर देखता है तो टॉम कोई भी रिएक्शन नहीं देता। फिर वो कार को रोककर चेक करता है और पाता है कि टॉम उसे छोड़कर जा चुका है। टॉम की मौत से विल बहुत ही उदास हो जाता है। फिर वो उसकी बॉडी के साथ ही अपने आगे के सफर को जारी रखता है। फिर आगे जाकर उसकी कार खराब हो जाती है और झटका देकर बंद हो जाती है। इस बात से विल को बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि एक तो उसका साथी मारा गया था, दूसरा अब कार ने भी धोखा दे दिया था। अब वो टॉम की बॉडी को यूं ही सड़ने के लिए नहीं छोड़ सकता था, इसलिए वो कार के अंदर पेट्रोल छिड़ककर उसमें आग लगा देता है और पैदल ही वहां से चला जाता है। आज उसके सफर का 5वां दिन था। वो बस सुनसान रास्तों से चलते ही जा रहा था, इस उम्मीद में कि कभी तो वो अपनी मंजिल पर पहुंचेगा। तभी वो एक कार देखता है और उससे लिफ्ट मांगता है। फिर कार का मालिक कार को रोकता है और कार से बाहर आता है। वो विल से पूछता है तुम कहाँ जा रहे हो। विल बताता है कि मैं सिएटल जा रहा हूँ, कृपया आप मुझे वहां तक छोड़ दें। फिर वो आदमी कहता है कि कार के अंदर मेरी फैमिली है, अगर तुम्हारे पास गन है तो मुझे दे दो। फिर विल अपनी गन उस आदमी को दे देता है और वो आदमी उसे अपनी कार के अंदर बैठने को कहता है। फिर वे अपने आगे के सफर को जारी रखते हैं। तभी विल उनको एक गांव में ले जाता है
और वहाँ पर बने एक घर को चेक करता है। उस घर में उस समय कोई नहीं था। फिर वो गमले के नीचे से एक चाबी निकालता है और घर खोलकर अंदर चला जाता है। वो आदमी पूछता है क्या यहाँ रुकना सही होगा? विल कहता है हाँ, ये मेरे पापा का घर है, आप ऊपर वाले रूम में जाकर आराम कर सकते हैं और उम्मीद है किचन में आपको खाना भी मिल जाएगा। तभी रात को भूकंप के झटकों के साथ उसकी आंख खुल जाती है। फिर वो अपने लिए एक कॉफी बनाने जाता है। तभी वहाँ पर वो स्ट्रेंजर भी आ जाता है और उसका धन्यवाद करता है। फिर विल उसे कहता है कि इस घर में करीब 3 हफ्ते का खाना पड़ा है। बाहर एक जनरेटर भी है जिसके अंदर 5 दिन का फ्यूल है। अगर तुम रूढ़िवादी हो तो ज्यादा भी चल जाएगा। गैरेज में एक कार भी खड़ी है जिसके अंदर पेट्रोल थोड़ा कम है। मैं ये सब कुछ तुम्हारे हवाले करके तुम्हारी एसयूवी ले जाना चाहता हूँ क्योंकि मुझे भी किसी अपने को ढूंढना है। उस आदमी को ये सौदा सही लगता है इसलिए वो हाँ कर देता है। फिर वो कार में बैठकर अपनी गन चेक करता है जिसमें सिर्फ एक ही गोली थी। अब छठे दिन के साथ वो अपने आगे के सफर की फिर से शुरुआत करता है। जब वो सिएटल शहर में पहुंच जाता है तो देखता है शहर एकदम बर्बाद हो चुका है। फिर वो शहर के अंदर जाता है। उस शहर में अजीब सी राख उड़ रही थी और एक भी आदमी दिखाई नहीं दे रहा था। फिर वो अपनी कार से बाहर आता है और एक फायर ब्रिगेड में जाता है। वहाँ पर उसे लगाने के लिए एक मास्क मिलता है। फिर वो आसपास खड़ी गाड़ियों को चेक करता है जिनके अंदर लाशें पड़ी थी। फिर वो पैदल ही आगे बढ़ता है। जहाँ तक उसकी नजर जाती है वहां तक मलबा ही मलबा बिखरा हुआ था। फिर वो सैम की बिल्डिंग में पहुंच जाता है और बिल्डिंग के बाहर लगी सीढ़ियों से उसके अपार्टमेंट में जाता है। वहां से वो चारों तरफ नजर घुमाकर देखता है। उसे बर्बादी के सिवा कुछ भी नजर नहीं आता। अब इस शहर की ऐसी हालत किसने की थी, इंसानों ने या एलियन ने? उसे कुछ नहीं पता था। तभी उसे वहाँ लिखा हुआ एक नोट मिलता है जिस पर लिखा था कि विल मुझे इस एड्रेस पर ढूंढो। फिर वो वापस अपनी गाड़ी उठाता है और बिना समय गवाए उस एड्रेस पर पहुंच जाता है। फिर वो अपनी गन लेकर वहां पर बने घर में जाता है, लेकिन उस घर में से एक आदमी बाहर आता है जिसके हाथ में एक गन भी थी। वो कहता है कि ये प्राइवेट प्रॉपर्टी है, चले जाओ यहाँ से। तभी अंदर से सैम बाहर आती है और उस आदमी को कहती है कि गन नीचे कर लो, ये मेरे लिए ही यहाँ पर आया है। फिर वो उसके गले लग जाती है। फिर रात को विल उसे बताता है कि अगर तुम्हारे पिता ना होते तो मैं आज जिंदा ना होता। मैंने भी अपनी पूरी कोशिश की उनको बचाने के लिए, लेकिन बचा नहीं पाया। फिर जब आधी रात को भूकंप के झटकों के साथ विल की आंख खुलती है तो वो देखता है कि घर में कोई भी नहीं है। फिर उसकी नजर पेड़ों के बीच जलती हुई आग पर जाती है। जब वो वहां पर जाकर देखता है तो उसकी गर्लफ्रेंड दूसरे आदमी के साथ वहां बैठी बातें कर रही थी। फिर वो सैम की जान बचाने के लिए उस आदमी का धन्यवाद करता है। फिर वो आदमी विल को पीने के लिए ड्रिंक देता है। विल पूछता है हुआ क्या था। वो बताता है कि बहुत ही तेज आवाज आ रही थी, समुद्र का पानी पीछे हट गया और 15 मिनट में ही वहां पर पुलिस आ गई और सभी को वहां से बाहर भेजने लगी। मैंने अपनी लाइफ में बहुत से युद्ध देखे हैं लेकिन इस तरह की परले मैंने कभी नहीं देखी। लगता है दुश्मन देश ने ऐसे हथियार बना लिए हैं जिनसे इससे भी बदतर स्थिति पैदा की जा सकती है। तभी विल कहता है कि मैं इस तरह की बकवास पर विश्वास नहीं करता। मैं पूरे देश को क्रॉस करके गाड़ी में यहाँ आया हूँ। मैंने हालातों को महसूस किया है, ऐसा बिल्कुल नहीं है जो तुम कह रहे हो। फिर वो आदमी कहता है कि मेरा यकीन करो, ये न्यूक्लियर से भी नेक्स्ट लेवल की लड़ाई है। फिर सैम विल को वहां से चलने के लिए कहती है। वो आदमी कहता है कि तुम्हें जाकर आराम करना चाहिए, हम इस पर सुबह चर्चा करेंगे। फिर विल कहता है कि मैंने समुद्र के ऊपर राख के बादल देखे हैं, सिएटल जैसे पता नहीं कितने ही शहर बर्बाद हो चुके हैं, इसलिए तुम ये सब जानने का दिखावा ना करो कि तुम्हें सब कुछ पता है। वहाँ बार बार भूकंप के झटके आ रहे थे। फिर वो आदमी विल को कहता है क्या मैं तुम्हारी गन चेक कर सकता हूँ? फिर विल उसे अपनी गन दिखाता है। उस समय गन में एक भी गोली नहीं थी। फिर वो उसकी गन वापस दे देता है। फिर अपने रूम में जाकर वो सैम से कहता है मैं मानता हूँ उसने हमारी हेल्प की, लेकिन जो कुछ भी उसने तुम्हें बताया वो सच नहीं है। सैम कहती है कि तुम मेरे साथ होना मेरे लिए यही मायने रखता है। अगले दिन सुबह जब विल उस घर से बाहर निकलता है तो देखता है कि वो आदमी उसकी कार के साथ छेड़खानी कर रहा है। फिर वो उसके पास जाता है और पूछता है सुबह सुबह तुम मेरी कार के साथ क्या कर रहे हो? वो आदमी झूठ कह देता है कि मैंने 2 बच्चों को तुम्हारी कार से कुछ ले जाते हुए देखा है, बस चेक करने आ गया था। फिर विल पूछता है कि वो बच्चे कहाँ हैं? फिर वो आदमी जवाब देता है कि जंगल की तरफ गए हैं, मेरे साथ आओ मैं तुम्हें दिखाता हूँ। फिर वो विल को जंगल में ले जाता है। विल कहता है कि अगर तुम चाहो तो हमारे साथ चल सकते हो, हम उत्तर की तरफ जा रहे हैं। लेकिन ये बात उस आदमी को अच्छी नहीं लगती क्योंकि वो भी सैम को पसंद करता था और विल से जेलस करता था। फिर वो जैसे ही विल को शूट करने के लिए पीछे मुड़ता है, विल उसे ही शूट कर देता है। तभी वहाँ पर अचानक से गहरे बादल छाने लगते हैं। उनको देखकर विल भागकर घर जाता है और सैम को आवाज देकर बाहर आने को कहता है। फिर वो उसे जल्दी से कार में बैठने को कहता है और कार स्टार्ट करके वहाँ से भगा लेता है। फिर वे दोनों उस जगह से दूर जाने लगते हैं क्योंकि उनके पीछे राख का तूफान आ रहा था। विल कहता है कि तुम मुझ पर विश्वास रखो, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। वो धुआं उनके और भी नजदीक आ जाता है लेकिन फिर भी वे उससे बचकर आगे निकल जाते हैं।
दोस्तों, ये जो भी हो रहा था ये किसी दूसरे देश के हमले के कारण या फिर किसी वार के कारण नहीं हो रहा था, बल्कि यहाँ पर अलग अलग हिस्सों में ज्वालामुखी फटा था। कम्युनिकेशन सिस्टम बर्बाद होने के कारण लोगों को पता ही नहीं था कि यहाँ आखिर हो क्या रहा है। दोस्तों, मेरा मानना है कि जब भी इस तरह की कोई प्राकृतिक आपदा होती है या फिर किसी दूसरे देश के साथ वार होती है, तब कुछ लोग जिनका कोई दीन ईमान नहीं होता, वो सिर्फ दूसरों से लूटपाट करने के लिए ही बाहर आते हैं। ऐसा ही आपने इस मूवी में भी देखा होगा। आपका इस बारे में क्या ख्याल है, कमेंट में जरूर बताना। और मूवी अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। हम मिलेंगे ऐसी ही और मजेदार मूवी के साथ। टिल देन, बाय बाय।